0 से 90 डिग्री तक त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, 0 से 90 डिग्री तक त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको हम लोग पहाड़ा के जैसे या गाने के जैसे और क्वेश्चन आंसर के जैसे हम लोग पढ़ लेंगे, जिससे कि हमको भविष्य में कभी भूल ना जाए। इसके लिए इसको हम लोग गाना के तौर पर पढ़ लेंगे। हम जैसे टीचर हैं, आप छात्र हैं, तो हम अगर आपसे पूछे कि पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं तुमसे, ध्यान देना, पूछे कि तुम अपने आप को समझते हो हीरो, तो इसका आंसर नहीं सर, साइन 0 का मान नहीं सर, साइन 0 का मान 0। तो साइन 0 का मान कितना हो गया? 0। तुम अपने आप को समझते हो हीरो, तो नहीं सर, साइन 0 का मान 0। अब पूछा मैंने दोबारा, क्या बोला तू? साइन 30 का मान होगा 1/2। तो क्या बोला तू? तो साइन 30 का मान होगा 1/2। साइन 30 का मान होगा 1/2। फिर से बोलो, क्या बोला तू? नहीं सर, 45 का मान 1/2। 45, साइन 45 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/2। फिर से बोलो, नहीं पढ़ेगा तो करेगा क्या तू? 60 डिग्री का मान √3/। हाँ तो सर साइन 60 का मान √3/2। नहीं पढ़ोगे तो बर्बाद होगा जीवन। तो पढ़ेंगे सर, साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1। नहीं पढ़ोगे तो होगा बर्बाद जीवन। पढ़ेंगे सर, साइन 90 का मान 1, पढ़ेगा ना? यस सर। हाँ, देखो ये त्रिकोणमितीय अनुपात गाना की तरह पढ़ना है, गाना की तरह पढ़ना है। कैसे? टीचर और स्टूडेंट की तरह, कि हमारे सर पूछ रहे हैं और हम उनको जवाब दे रहे हैं, ठीक है? तो देखो कितना बढ़िया से याद हो जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास। अगर सर पूछे तुम अपने आप को समझते हो हीरो, तो स्टूडेंट बोला नहीं सर, साइन 0 का मान 0, ठीक है? दूसरा, साइन 0 का मान 0 निकल गया। अब दूसरा, क्या बोला तू? तो सर साइन 30 का मान 1/2। फिर से बोलो, क्या बोला तू? तो सर साइन 45 का मान 1/2। फिर से बोलो, नहीं पढ़ोगे तो करेगा क्या तू? नहीं पढ़ोगे तो करेगा क्या तू? तो सर साइन 60 का मान √3/2। क्या बोला? नहीं पढ़ोगे तो करेगा क्या तू? तो सर साइन 60 का मान होगा √3/2। अब लास्ट में पूछा, नहीं पढ़ोगे तो बर्बाद होगा जीवन। तो पढ़ेंगे सर, साइन 90 का मान 1। हो गया ना? इस तरह से गाना के रूप में एकदम अच्छे तरीका से याद करेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके आगे फॉर्मूले से कैसे निकलते हैं, ठीक है? देखिए, कॉस थीटा है तो साइन का होता है, देखिएगा यहाँ, साइन 90 माइनस मान ले थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इस हिसाब से हम इसको देखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस देखो यहाँ कॉस 0 का मान निकालना है, तो साइन 90 का मान यहाँ पे रख देंगे 1, ठीक है? ये उलटता जाएगा, ठीक है? उलटता जाएगा। अब देखिए कॉस 30 का मान, तो इसके बगल में 60, इसके बगल में 30, इसके बगल में 60, यानी √3/2 हो गया। अब देखिए इसके बगल में कॉस 45, इसके बगल में कॉस 45, यानी साइन 45 बराबर कॉस 45 1/√2। इसका बगल में ही है, इसका बगल में भी। अब देखिए कॉस, अब देखिए इधर कॉस 60 निकालना है, तो साइन 30 का मान रखेंगे कॉस 60 में ना, तो 1/2। अब देखिए यहाँ देखिए कॉस 90 यानी साइन 0, ठीक है? साइन 0 बराबर 0, तो कॉस 90 बराबर 0 हो गया। यहाँ तक हो गया। अब आप आगे ध्यान दीजिए, आगे में हम आते हैं tan थीटा में, ठीक है? tan थीटा में कुछ नहीं करना है, इसको तो उलट के रख दिए, उलट के रख दिए, हो गया। अब देखते हैं इसको, tan थीटा को। तो tan थीटा का मान होता है बाबू, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो एक चीज को ध्यान रखिएगा,
ये साइन बटा कॉस, साइन ऊपर में है कॉस नीचे में है ही, तो ये समझो बटा में है। ये लाइन जो है क्या में है, बटा में है, बटा में है ना। तो ध्यान दीजिए tan थीटा साइन बटा कॉस मतलब 0 बटा 1, 0 बटा 1 बने 0 बटा 1 बने 0, 0 बटा 1 0, 0 बटा 1 0। अब देखिए साइन 30 tan 30 का मान, ध्यान दीजिएगा tan 30 का मान तो 1 बटा 2, देखिए 1 बटा 2 बटा √3 बाय √2, √3/2 हो गया, यानी 1 बटा 2 भागा √3/2, इसको गुना में करेंगे 1 बटा 2 गुना 2 बटा √3 होगा ना जी, भागा वाला गुना में, तो 2 से 2 कट गया, यानी 1 बटा √3 आ गया, 1 बटा √3 आ गया। अब देखिए tan 45 का मान साइन थीटा बटा कॉस थीटा 1 बटा √2 बटा 1 बटा √2, 1 बटा √2 बटा 1 बटा √2 हो गया, 1 बटा 1 2 बटा 2 1 लाख बटा 1 लाख 1 लाख 5 बटा 5 1 5 लाख बटा 5 लाख 1 √2 1 बटा √2 बटा 1 बटा √2 1 अगले 1 किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देंगे तो 1 क्या आएगा, तो 1 आ गया। अब यहाँ देखिए tan थीटा साइन बटा tan 60 का मान साइन 60 बटा cos 60, तो यहाँ देखिए तो √3/2 भागा 1 बटा 2, इसको गुना में ले जाएंगे, इसको गुना में ले जाएंगे तो √3/2 गुना 2 बटा 1, 2 से 2 कट गया, √3 आ गया, यानी √3। अब यहाँ पे ध्यान देना है साइन या tan 90, तो साइन 90 बटा 0, साइन 90 बटा cos 90, तो 1 बटा 0 हो जाता है बाबू, देखिए 1 बटा 0, 0 से 1 कटेगा, इसी को कहता है अपरिभाषित। क्या कहता है, अपरिभाषित। 0 ये अपरिभाषित हो गया, इसका मतलब 1 बटा 0 का मतलब अपरिभाषित, 0 बटा 1 का मतलब 0, लेकिन 1 बटा 0 का मतलब अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का चिन्ह दे देते हैं और लिख देते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित हो गया। अब इधर की ओर ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब देखिए एक चीज आप लोग जानते होंगे, ये तो जान गए, अब देखिए ध्यान दीजिए आप, ये तो आप लोग जानते होंगे कि cot थीटा बराबर होता है क्या, cot थीटा बराबर क्या होता है बाबू, cot थीटा बराबर 1। अब ध्यान दीजिए cot थीटा बराबर होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा, और होता है cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो हम लेंगे cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, लेंगे ना 1/tan थीटा। अब ध्यान दीजिएगा अगर 1 बटा 2 बटा 3 है, 1 बटा 2 बटा 3 है, तो सीधे इसको लिखा है 3 बटा 2, क्यों लिखे, क्योंकि 1 भागा 2 बटा 3 लिखा हुआ है, तो 1 गुना बराबर में होगा 1 गुना 3 बटा 2, यानी 3 बटा 2 आ गया। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है, 1 बटा 2 बटा 3 मतलब 3 बटा 2, सीधा उलट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ cot थीटा का मान, cot थीटा का मान यहाँ निकालना है तो 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, तो 1/0 बराबर 0 आ गया, 0 यानी अपरिभाषित, अनडिफाइंड, अपरिभाषित, 0 नहीं होगा, अपरिभाषित। बच्चा में 0 हो वाला है, बड़ा में 1 बटा 0 अपरिभाषित हो गया। अब देखो cot 30 डिग्री, तो इसका √3 हो गया, √3 ना, 1 बटा √3 तो √3। अब देखिए 1 बटा 1 cot 45 1 बटा 1 तो 1 हो गया। अब देखो तो cot 60 डिग्री तो 1 बटा √3, अरे 1 बटा ना cot tan करके हलाई तो हो गया। अब देखा, अब cot थीटा cot 90 डिग्री बराबर, तो tan के उल्टा अपरिभाषित के उल्टा 1 बटा अपरिभाषित, 1 बटा अपरिभाषित, तो इसको 0 लिख देते हैं, है ना, 0 लिख देते हैं, या tan को उल्टा cot में बदल देंगे। देखो यहाँ 0 आया तो यहाँ 0 आएगा, ठीक है, अपरिभाषित आ गया, √3 आ गया, 1 आ गया, 1 बटा √3
1/√3 आ गया। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि 1/0 बराबर क्या हुआ अपरिभाषित हो गया। तो यहाँ देखिए तो 1/अपरिभाषित, ये अपरिभाषित को इस तरफ कर दिए, इस 0 को उस तरफ ले जाते हैं तो 0 हो गया ना। यानी 1/अपरिभाषित भी यहाँ लिखते तो 0 हो जाता कि नहीं हो जाता? समझ में आया ना? 1/0 बराबर अपरिभाषित, तो 1/अपरिभाषित अगर यहाँ लाए, अपरिभाषित यहाँ लाए तो 0 को उस तरफ ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा ना। दूसरा चीज, जिस तरह हम cos थीटा का साइन का cos का निकाले थे, उसी तरह से tan का cot का निकालेंगे। तो tan 90 बराबर अपरिभाषित, तो cot 0 बराबर अपरिभाषित। फिर √3 यहाँ है 60 डिग्री बराबर, तो cot 30 डिग्री बराबर √3, 1 बराबर 1, और √3 यहाँ चल 1/√3 यहाँ चल गया, 0 यहाँ चल गया। अब देखिए cosec थीटा, तो हम बाबू आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। क्या होता है? 1/sin थीटा। क्या होता है? 1/sin थीटा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बाबू sin थीटा यहाँ है ना, sin थीटा यहाँ है, यानी cosec 0 बराबर देखो तो 1/0 हो जाएगा बाबू, 1/0। तो क्या बताए थे? 1/0 अपरिभाषित बताए थे ना। तो देखो यहाँ ये ध्यान दो, cosec थीटा बराबर क्या बताए थे? 1/sin थीटा। तो 1 अगर sin थीटा निकाले तो यानी 1/0, तो क्या आ गया? अपरिभाषित आया ना। अब देखिए कि हम क्या बोले थे कि अगर 1/2 रहेगा तो यानी 2/1 हो जाएगा ना। तो इसका मान 2/1 ना हो जाएगा जी, और 1/2 1 गुना 2/1 हो जाएगा, और भागा में रहेगा 1 भागा 1/2, तो गुना में होगा 1 गुना 1 2/1। तो ध्यान देना 2 हो जाएगा। अब देखिए sin 45 का मान 1/√2, तो इसमें क्या होगा? 1/√2, यानी इसका मान क्या आ जाएगा? √2 आता है ना जी। अब देखिए यहाँ √3/2 है, तो 1 देखिए sin 60 का मान √3/2, तो cosec 60 का मान 2/√3 हो जाएगा ना। 1/√3/2 होगा तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए sin 90 का मान 1 है, तो cosec 90 का मान 1/1 यानी 1 हो गया लो। अब ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला जो होता है, ये जैसे साइन का उल्टा cos किए थे, उसी तरह cosec का उल्टा sec करेंगे। ठीक है, cosec का उल्टा sec करेंगे। तो ध्यान देना है, cos sec, देखिए ध्यान दीजिए, sec 0 का मान यानी cosec 90 का जो मान है, cosec 90 का मान, तो cosec 90 का मान कितना है बाबू? 1। sec 30 डिग्री का मान जो ये cosec 60 का मान है। ठीक है, तो cosec 60 का मान कितना है बाबू? 2/√3 और sec cosec 45 बराबर sec 45, क्योंकि दोनों का बीच में है तो इसका √2, क्योंकि साइन का उल्टा cos भी हुआ था तो ऐसे ही हुआ था। इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखिए sec 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? cosec 30 डिग्री का मान, तो cosec 30 डिग्री का मान देखिए क्या है? 2, तो 2 हो गया। अब sec 90 डिग्री, तो cosec 0 डिग्री का मान जो है वही होगा, यानी अपरिभाषित हो गया। यही ना है? तो इस तरह से आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।